everyone, welcome you all on Law Vita. My name is Aradhya Gupta. Today in this lecture, we'll be discussing a topic of legal language, right? In the last lecture also, I discussed the introductory part of the legal language, what is the meaning and what are the need and importance and scope and extent, the features of legal language. So if you haven't watched that, please watch that video. That will be very helpful for you to start this subject. आज हम जानेंगे कि साइटेशंस क्या होते हैं, इसका मतलब क्या है, राइट, इसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है. ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा क्या क्या अलग अलग साइटेशंस के सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं, मीन्स व्हाट आर द डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ साइटेशंस. विल सी दैट एंड इन द एंड विल सी दैट व्हाट इज़ द सिस्टम दैट इज़ प्रिवेलिंग इन इंडिया. स्पेसिफिकली इंडिया में क्या क्या चीज़ें साइट की जाती हैं और उनको साइट करने का क्या मैनर है, क्या रूल्स हैं. सो विल सी ऑल ऑफ दैट. लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन. साइटेशंस क्या होते हैं. तो देखो, अगर आप लोगों ने रिसर्च पेपर्स लिखे होंगे, अगर आप लोगों ने मूड कोर्ट मेमोरियल्स प्रिपेयर किए होंगे, तो आप लोगों को एक जनरल आइडिया होगा कि साइटेशंस क्या होते हैं. साइटेशंस का जैसे आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा, मैं स्पेसिफिकली रिसर्च पेपर को एक सेंटर रख के बात बताती हूँ. अगर आपने रिसर्च पेपर लिखा, अगर आपने आर्टिकल लिखा और उसको लिखते वक्त आपने काफ़ी सारी चीज़ों की रेफरेंस लिया, you have referred to a book, to a manual, to a journal, to a newspaper, to a case law. तो आप जब अलग अलग चीज़ों को रेफ़र करते हो तो you need to cite that कि हमने ये पोर्शन या इसका हमने रेफरेंस कहाँ से लिया. तो साइटेशन जो है it gives a path address. यहाँ से आंसर सुनो. It gives a path address of a book, article, web page or other published item with sufficient details to uniquely identify the item. जो भी बुक्स का यूज़ किया, आर्टिकल्स का यूज़ किया, वेब पेजेस को रेफ़र किया या फिर इसके अलावा और भी किसी भी तरीके के पब्लिश्ड आइटम को हमने अगर रेफ़र किया है तो उसका जो एग्जैक्ट पथ एड्रेस है, मतलब अगर बुक है तो बुक का नाम क्या है, बुक का ऑथर का नाम क्या है, बुक का टाइटल क्या है, उस बुक का पर्टिकुलर क्या पेज नंबर है, कौन सा वॉल्यूम है, ठीक है. सिमिलरली न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर का नाम क्या है, उसका ऑथर क्या है, पर्टिकुलर जो आर्टिकल हमने पिक किया था उसका टाइटल क्या है, पेज नंबर क्या है. तो ये जो पूरा कंप्लीट पथ एड्रेस होता है विच गिव्स द सफिशिएंट डिटेल्स, ताकि फर्दर कोई भी अगर उस रिसर्च पेपर को या उस डॉक्यूमेंट को रीड करता है तो वो उसको आइडेंटिफाई कर सके फ्रॉम वेयर this particular excerpt has been taken. So this is a path address of all those items that are being used while preparing some or the other legal document. The citations are provided in the scholarly works, bibliographies, which refers the past work in the same subject area. यही तो है. क्या है कि for example हम लोग क्रिमिनल लॉ के किसी टॉपिक पे फॉर से मेंस रिया के ऊपर हम लोग आर्टिकल लिख रहे हैं, तो अब हम लोगों को मेंस रिया से रिलेटेड कंटेंट चाहिए फॉर प्रिपेयरिंग आर ओन रिसर्च पेपर और आर्टिकल. तो हम लोग प्रीवियस में पास्ट में जो लोगों ने बुक्स लिखी है मेंसरिया के ऊपर या रिसर्च पेपर्स लिखे हैं या आर्टिकल्स लिखे हैं या न्यूज़पेपर में कुछ पब्लिश हुआ है या कुछ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज में कुछ अवेलेबल है, तो उन सब चीज़ों को जो हम रेफ़र करते हैं, रेफरिंग द पास्ट वर्क ऑन द सेम सब्जेक्ट एरिया विच आर प्रोवाइडेड इन. अगर बुक्स में देखेंगे तो बिब्लियोग्राफीज़ में मेंशन होता है. बिब्लियोग्राफी में लिखा होता है ये बुक रेफ़र की, ये न्यूज़पेपर रेफ़र किया, ये जर्नल रेफ़र किया, है ना, ये कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट रेफ़र की. तो वो जितने भी स्कॉलर वर्क्स और बिब्लियोग्राफीज़ फॉर्मेट में पास्ट वर्क को रेफरेंस दिया जाता है, दैट इज़ ऑल कॉन्स्टिट्यूट दी साइटेशंस. साइटेशंस आर यूज किस लिए यूज़ किया जाता है? टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट अ पब्लिकेशन, आइदर बुक, जर्नल्स, आर्टिकल्स, वीडियोज़, that enables the readers to identify and locate the referred publication. तो इससे जो भी readers हैं, all the readers who are reading the document which have been prepared, तो वो identify कर सकते हैं, locate कर सकते हैं कि इसका जो भी entire reference है वो कहाँ से लेके publish किया गया है, right? So I hope it is giving you a very basic idea about what the citations are and why they are used and where they are available. देखिए, अब मैं आपको कुछ जनरल एग्जाम्पल्स के तौर पे आई एम कोटिंग हियर 2-3 पब्लिश्ड आइटम्स, जैसे कि बुक्स रेफ़र की जाती हैं. सो द साइटेशंस फॉर यूजुअली कंटेन द ऑथर्स नेम, द बुक्स टाइटल, द प्लेस ऑफ पब्लिकेशन एंड द डेट ऑफ पब्लिकेशन. तो अगर किसी चीज़ को प्रिपेयर करने में इफ़ यू आर रेफरिंग अ बुक, तो हम उसमें साइटेशन में क्या क्या लिखेंगे? बुक का ऑथर का नाम, बुक का टाइटल, बुक का पब्लिकेशन का प्लेस एंड द डेट ऑफ पब्लिकेशन. हियर जैसे कि हार्लॉ हो गया, द नेम ऑफ ऑथर, कैरोल टेक्स्ट बुक ऑन टॉर्च, ये इस बुक का टाइटल हो गया, ठीक है. फर्दर 3rd एडिशन है बुक का,
ठीक है। स्वीडन मैक्सवेल पब्लिशर है, जिस पब्लिकेशन हाउस में ये बुक पब्लिश हुआ, फिर ईयर हो गया 2002 में ही पब्लिश हुआ, एंड इसमें टोटल कितने पेजेस है, या फिर इसका पर्टिकुलर पेज 48 पेज है जिसको रेफर किया गया है इन द वेरी डॉक्यूमेंट विच वी आर प्रिपेयरिंग, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी बुक अगर हमने यूज़ किया है, सो वी रेफर इट और वी साइट इट इन दिस मैनर। इन द सेम रो जर्नल आर्टिकल्स, तो जर्नल आर्टिकल्स में क्या क्या मेंशन होता है, ऑथर का नाम, आर्टिकल का टाइटल, जर्नल, जिस जर्नल में वो आर्टिकल हमने रीड किया है तो उस जर्नल का नाम, वॉल्यूम नंबर, मतलब वो जर्नल का कौन सा वॉल्यूम है, कौन सा एडिशन है, पेज नंबर, पब्लिकेशन की डेट। सो दीज ऑल आर द थिंग्स दैट वी साइट इन दी साइटेशन। अच्छा, ये तो हमने एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं कि हम अगर ये चीज़ रेफर कर रहे हैं तो इसकी ये चीज़ें हमको साइटेशन में लिखना है। तो पता है अब हम लोग आगे जो सिस्टम्स रीड करेंगे ना, सिस्टम क्या है, वो अलग अलग तरीके के पैटर्न्स हैं एक तरीके से, या मेथड्स हैं जिस वे में या जिस रूल्स के विद इन ये साइटेशंस लिखी जाती है। कि फॉर एग्जांपल ब्लू बुक एक सिस्टम ऑफ साइटेशन है, उसके रूल्स अलग है, उसके रूल्स अलग है, कैसे कि हम बुक का नाम कैसे लिखेंगे। अगर एपीएस स्टाइल है तो एपीएस स्टाइल में बुक को लिखने का जो रूल है वो अलग होता है। सो दिस इज़ व्हाट साइटेशन इज़, जो कि अलग अलग कंट्रीज़ में इवॉल्व हुए हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज को कोट कर रहे हैं तो उसमें हम लोग जो भी सोर्स है, जो भी वेबसाइट है, जो भी लिंक है, उसका यूआरएल जो होता है ना, URL इज़ दी लिंक जिसको डायरेक्ट करके हम उस पेज पे पहुंच सकते हैं। सो URL इज़ अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो हम उसको मेंशन करेंगे कि ये इसका URL है एंड हियर द कंटेंट इज़ अवेलेबल, जिसको रेफर करके आई हैव मेंशन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ माय डॉक्यूमेंट, राइट। चलिए अब जल्दी से हम लोग सिस्टम्स डिस्कस करते हैं। सो द साइटेशन सिस्टम्स विच आर यूज्ड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. So there are various international organizations who have created the system of citations to fit their needs. Some of the most important are, तो यहाँ पे हम लोग 7 systems discuss करेंगे जो कि most important citation systems हैं, ठीक है। और मैं पहले ही बताया कि अगर आप लोगों ने रिसर्च पेपर्स लिखे, आर्टिकल्स लिखे और मेमोरियल्स प्रिपेयर किए तो आपको इसका एक जनरल आइडिया होगा कि ये सिस्टम्स, ये स्टाइल्स क्या होते हैं। चलो, पहला है ACS स्टाइल। ACS का फुल फॉर्म है अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। तो ACS स्टाइल फॉर्मेट इट इज़ ऑफन यूज इन द केमिकल लिटरेचर। तो ये एक सिस्टम ऑफ साइटेशन है ACS, जो कि मेजर, क्योंकि इसके नाम में ही C स्टैंड्स फॉर केमिकल, तो केमिकल सोसाइटी स्टाइल फॉर्मेट है जो कि मेनली जो भी केमिकल स्टडीज़ एंड डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड लिटरेचर होता है उसमें यूज़ किया जाता है। सेकेंड है APA स्टाइल। APA stands for the American Psychological Association Style Format. American Psychological Association Style Format, which is most often used in the social sciences. ठीक है, ये मेजरली जितनी भी सोशल साइंस रिलेटेड लिटरेचर है उसमें यूज़ किया जाता है, उसमें फॉलो किया जाता है। It uses a parenthetical, that is the explanatory citations within the text, listing the author's name, the year of the book was made. तो बेसिकली ये बता रहे हैं कि जो APA स्टाइल है ना, थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी नेचर का है, थोड़ा सा इट गिव्स इन डिटेल अबाउट कि अगर बुक है तो बुक का ऑथर का नाम क्या है, किस ईयर में बुक पब्लिश हुआ, व्हेन इट केम इनटू फोर्स। तो इस तरीके से थोड़ा सा ये एक्सप्लेनेटरी नेचर का है। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ज़्यादातर जो हमारे साइटेशन सिस्टम्स है वो अमेरिका से इवॉल्व हुए, अमेरिकन स्टडीज़ के थ्रू। थर्ड है हमारा APSA। पहला हो गया ACS, दूसरा APA, थर्ड इज़ APSA, दैट इज़ द अमेरिकन Political Science Association publication on citation is a style manual for the political science. अब because APSA का full form क्या है, American Political Science Association. So ये वाला जो style है, ये जो system है, ये majorly political science literature में use किया जाता है, which is a system often used by political scholars and historians, and it is largely based on that of the Chicago Manual of Style. फोर्थ है हमारा ब्लू बुक। ब्लू बुक सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ यूज़ किया जाता है ना। ब्लू बुक साइटेशन सिस्टम इज़ ट्रेडिशनली यूज इन अमेरिकन academic legal writing and recognized by many courts of judicature all around the world. तो ये सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया गया है all around the world, हर कंट्री के अलग अलग जुडिशरी के थ्रू, राइट। और ये ट्रेडिशनली अमेरिका से इवॉल्व हुआ है, वहीं पे यूज़ होता था, वहाँ पे अकेडमिक लीगल राइटिंग में। द ब्लू बुक गवर्न्स द साइटेशन प्रैक्टिसेस ऑफ द majority of US student edited law journals and has
through its successive editions shaped the citation education and resulting the citation habits of most US lawyers. तो ये भी US से ही इवॉल्व हुआ है. वहाँ पे majority जितना भी US academics journals होते हैं, literature होते हैं, तो वो इसी citation style पे based रहते हैं, right? और कहीं ना कहीं Blue Book has been the base for the evolution of this entire citation education, ये माना जाता है, right? तो ये हो गया हमारा fourth system of citation. The fifth is the Chicago style. The Chicago style was developed and its guide is the Chicago Manual of Style. Some social sciences and the humanities scholars use this style. ठीक है, तो जो शिकागो स्टाइल है ये द शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल डॉक्यूमेंट से डिराइव किया गया है. ये इसका मेन गाइड है, द शिकागो मैनुअल स्टाइल. और सोशल साइंसेस के लिटरेचर में या ह्यूमैनिटीज़ के जो स्कॉलर्स होते हैं वो मेनली शिकागो स्टाइल का यूज़ करते हैं, राइट. सिक्स्थ है आपका MHRA स्टाइल. MHRA स्टैंड्स फॉर द मॉडर्न ह्यूमैनिटीज़ रिसर्च एसोसिएशन स्टाइल फॉर्मेट. मॉडर्न ह्यूमैनिटीज़ रिसर्च एसोसिएशन. तो वी आर हैविंग द वर्ड हियर ह्यूमैनिटीज़. तो मेजरली जो भी स्टडीज़ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड है वो उसमें यूज़ किया जाता है ये पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ साइटेशन विच इज़ पर्टिकुलरली यूज इन UK. तो बेसिकली ये यूनाइटेड किंगडम से डिराइव हुआ है, वहीं पे ज़्यादा वहाँ का मेनली बेस्ड साइटेशन स्टाइल है ये. It is fairly similar to MLA style but with some differences. The style guide uses the footnotes that fully reference the citation and has a bibliography at the end. तो इसका सिस्टम है कि हर at the end of every page there used to be the footnotes and at the end of the document there contains a bibliography page. ठीक है, और ये माना जाता है कि जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे MLA स्टाइल, so MHRA और MLA में there are lot of similarities. The last we are discussing here is the MLA. So MLA stands for the Modern Language Association System format. Modern Language Association. It is most often used in the English studies, comparative literature, foreign language, literary criticism and some other fields in the humanities. तो humanities के काफ़ी सारे aspects में ये deal होता है, use होता है English studies में, literature की comparative studies में, foreign language के criticism में, उनके literature को study करने के लिए और उस पर literary work करने के लिए this MLA system is used. It uses a work site page to list works at the end of the paper, right? तो यहाँ पे कोई भी research paper अगर prepare किया गया है उसके end of the paper में जो भी work cite किए गए all the works which have been referred, तो उसका एक individual page बनाते हैं और वहाँ पे cite करते हैं all the works which have been used while preparing the research paper. तो ये हो गए हमारे 7 what the different systems of citation. क्या क्या थे? APA, ACS, APSA, ब्लू बुक, शिकागो स्टाइल, MHRA एंड MLA. तो अगर आपका ये सब्जेक्ट का टॉपिक है देन यू हैव टू रिमेंबर दिस. याद कर लेना इसको, ठीक है. चलिए अभी कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर लीगल साइटेशंस लिख रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए. सो इट रेफर्स टू लीगल साइटेशन रेफर्स टू अ स्पेसिफिक लीगल सोर्स सच एज अ कॉन्स्टिट्यूशन, अ स्टैट्यूट, रिपोर्ट केसेस, regulations, treaties और law review articles. तो भाई क्या करते हैं हम legal citation में? We refer to all the legal sources which we have been used so far in the research paper which we have prepared. तो अगर हम legal citations की बात करें specifically तो इसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को साइट करते हैं, स्टैट्यूट्स को, बिल्स को, रेगुलेशंस को, लीगल जर्नल्स को, रिपोर्ट्स को, कॉन्फ्रेंसेस की रिपोर्ट्स को, ट्रीटीज़ को, लॉ रिव्यू आर्टिकल्स को. सो इन पर्टिकुलरली इन अ लीगल साइटेशन we refer all these legal sources. The basic format include the volume number, abbreviated titles of the source, beginning page, section numbers. The citation also includes the year in which the final judgment rendered. ठीक है, तो मतलब अगर कोई जर्नल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बुक्स हैं, जो भी और अदर बुक्स है, टेक्स्ट बुक्स हैं, तो उसमें हम लोग क्या क्या मेंशन करते हैं? वॉल्यूम नंबर क्या है और टाइटल क्या है सोर्स का, बिगिनिंग पेज क्या है या कौन सा सेक्शन नंबर है जिसको हमने रेफ़र किया, राइट. जो भी प्रोविज़न है उसकी जो भी डिटेल्स हैं और अगर हम लोग किसी केस या किसी जजमेंट को रेफ़र कर रहे हैं सो वी कोट देयर द फाइनल जजमेंट डेट. सो दिस इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ लीगल साइटेशन. क्योंकि अभी तक ऊपर वी ऑल डिस्कस द जनरल एस्पेक्ट ऑफ अ साइटेशन कि साइटेशन क्या होता है और इसके वेरियस सिस्टम क्या है. एंड इन दिस ब्लॉग वी आर पर्टिकुलरली डीलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीगल साइटेशन. I hope the things is
आर बीइंग बिट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, अब हम लोग द सिस्टम ऑफ साइटेशन इन इंडिया देख लेते हैं. इंडिया में जो भी अगर स्पेसिफिकली लीगल साइटेशन की बात करेंगे, जो भी लीगल रिसर्च पेपर्स या और भी कुछ भी लिटरेचर प्रिपेयर किया जाता है तो उसमें किस तरीके से क्या क्या सोर्सेज यूज़ होते हैं और उनका लिखने का पैटर्न या मैनर क्या है. पहले द लॉ रिपोर्ट्स टू बी साइटेड इन इंडिया. तो जो भी लॉ रिपोर्ट्स पब्लिश होती है इंडिया में और उनका जो भी रेफरेंस लिया जाता है वो कैसे मेंशन होगा. तो लॉ रिपोर्ट्स इन इंडिया पब्लिश इन वेरियस वेज. अंडर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन लॉ रिपोर्ट्स एक्ट 1875 ओनली द रिपोर्ट्स विच आर पब्लिश अंडर द अथॉरिटी ऑफ स्टेट आर टू बी साइटेड इन द कोर्ट्स. तो यहाँ बोल रहे हैं कि सिर्फ वही लॉ रिपोर्ट्स को रेफर किया जाएगा, साइट किया जाएगा विच आर पब्लिश्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट. ठीक है, सिर्फ उन्हीं को ही साइट किया जाएगा इन द कोर्ट्स. जैसे कि हमारे इंडिया में कुछ फेमस लॉ रिपोर्ट्स कौन कौन सी हैं. ऑल इंडिया रिपोर्टर, उसको कैसे करते हैं साइट, जैसे कि पार्टीज़ का नेम बलबीर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर, फिर डेट ऑफ जजमेंट 2009, फिर SC 3036. सुप्रीम कोर्ट केसेस कैसे होते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का केस था ना और केस नंबर लिखा हमने लास्ट में. फिर सुप्रीम कोर्ट केसेस एक हमारी लॉ जर्नल है, लॉ रिपोर्ट है. इसमें कैसे लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट केसेस शॉर्टली फेमस एज SCC. हमने सुना होगा SCC जर्नल, SCC रिपोर्ट. तो SCC में कैसे अगर SCC की साइटेशन यूज़ की गई है, उससे रेफरेंस लिया गया है, तो उसकी साइटेशन कैसे कोट की जाती है. मारुति सुजुकी वर्सेस CCE 2009 9 SCC 193 है ना. तो ये पैटर्न है अलग अलग लॉ रिपोर्ट्स के कि किस ढंग से साइटेशन किया जाएगा. नेक्स्ट एक और हमारे पास लॉ जर्नल है, क्रिमिनल लॉ जर्नल. सो क्रिमिनल लॉ जर्नल इज़ अ मंथली पब्लिकेशन कवरिंग द क्रिमिनल लॉ केसेस विच आर डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द हाई कोर्ट्स ऑफ वेरियस स्टेट. तो इसमें मंथली पब्लिकेशन है जिसमें मोस्टली सारे क्रिमिनल केसेस जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ऑफ वेरियस स्टेट्स डिसाइड किए जाते हैं वो इसमें पब्लिश होते हैं. इसका साइटेशन मेथड क्या है, जैसे कि पार्टीज़ का नाम मोहम्मद यासीन वर्सेस स्टेट NCT ऑफ दिल्ली एंड अदर्स 2009. आपने ईयर लिखा, फिर लिखा CRI क्रिमिनल डॉट लगा दिया L.J. और फिर नंबर लिखा 4405 एंड सुप्रीम कोर्ट इन द ब्रैकेट. राइट, सो these are the basic things. I hope the things are being clear. अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि अगर हम लोग इंडिया में केस लॉस को साइट करते हैं, रेफर करते हैं, तो वो कैसे होता है. सो केस में बी साइटेड अकॉर्डिंग टू द इंक्लूजन ऑफ द असेंशियल एलिमेंट्स एज रिक्वायर्ड टू गिव द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स पब्लिकेशन इन अ लॉ रिपोर्टिंग जर्नल. द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर मे बी यूज इन द सीक्वेंस टू इंडिकेट द साइटेशन. ठीक है, तो अगर कोई भी इन्हीं में से किसी लॉ जर्नल्स में कोई केसेस की डिटेल्स हैं तो उसको किस तरीके से साइट किया जाता है. इफ़ वी हैव यूज दैट पर्टिकुलर फ्रॉम अ पर्टिकुलर लॉ रिपोर्टिंग जर्नल, तो उसमें हम लोग पार्टी के नेम्स लिखते हैं, पहले A वर्सेस B, फिर ईयर लिखते हैं ऑफ जजमेंट, देन वॉल्यूम नंबर, जो भी जर्नल का वॉल्यूम नंबर है, रिपोर्ट का वॉल्यूम नंबर है, फिर टाइटल ऑफ द रिपोर्ट एंड द पेज नंबर. जैसे कि मारुति सुजुकी लिमिटेड वर्सेस CCE, फिर हमने ईयर लिखा, फिर वॉल्यूम नंबर लिखा, फिर टाइटल लिखा उसका रिपोर्ट का, और फिर हमने पेज नंबर लिखा. ठीक है, सो दिस इज़ द वे वी साइट द केस लॉ. नेक्स्ट है कि हम लेजिस्लेटिव मटेरियल्स को कैसे साइट करते हैं. लेजिस्लेटिव मटेरियल में आपके बिल्स होते हैं, लॉ रिपोर्ट्स होती हैं, एक्ट स्टैट्यूट्स होते हैं. सो बिल्स की बात करें तो द साइटेशन ऑफ अ बिल मस्ट इंक्लूड द 3 एलिमेंट्स. मेनली 3 एलिमेंट्स मेंशन होने चाहिए. इफ़ यू आर साइटिंग अ बिल, तो उसमें आपका पहले टाइटल हो, मतलब जो मेन नाम है आपका, जो मेन टाइटल है आपके बिल का. जैसे कि अगर हमने एग्जांपल लिया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बिल, तो पहले लिखोगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बिल, फिर आप लिखोगे ईयर ऑफ द बिल, जिस ईयर में वो पास हुआ है. ठीक है, इन्फोर्स पास हुआ है वो ईयर लिखोगे आप, एंड द लास्ट डेट ऑफ इंट्रोडक्शन, जिस डेट से वो इंट्रोड्यूस हुआ है वो इन्फोर्समेंट में आया है. सो इट वाज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ऑन 31/7/2009. तो आप ये चीज़ नीचे फुटनोट में मेंशन कर दोगे. ठीक है, तो पहले टाइटल ऑफ द बिल, ईयर ऑफ द बिल एंड द डेट ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन. अगर स्टैट्यूट्स और एक्ट्स की बात करें, सो द फुल साइटेशन ऑफ अ स्टैट्यूट मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग एलिमेंट्स. अगर स्टैट्यूट को साइट कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए. पहले आप एक्ट का या स्टैट्यूट का टाइटल लिखोगे, मतलब उसका नाम लिखोगे, फिर उसका ईयर लिखोगे, पासिंग ईयर, फिर आप नंबर ऑफ द एक्ट लिखोगे. मतलब होता है ना कि ये इस ईयर का, फॉर एग्जाम्पल यहाँ RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, तो आपने पहले टाइटल लिखा, फिर आपने ईयर लिखा, फिर ये इस ईयर का कौन सा एक्ट था. तो दिस वाज 22nd नंबर 22 of 2005, और लास्ट में लिखोगे डेट ऑफ द एक्ट, जिस दिन वो इन्फोर्समेंट में आया था. सो दिस इज़ हाउ अ स्टैट्यूट और एन एक्ट इज साइटेड. राइट, नेक्स्ट बात करें अलग अलग कमिटीज़ या लेजिस्लेटिव बॉडीज़ की जो भी रिपोर्ट्स होती है, अगर उसको साइट कर रहे हैं इन आर डॉक्यूमेंट. सो फॉर एग्जाम्पल कैसे साइट करेंगे. 6th रिपोर्ट, पहले रिपोर्ट का नाम लिखो, कौन से नंबर की रिपोर्ट है, 6th रिपोर्ट ऑफ, फिर आप टाइटल लिखो,
उस कमेटी का जिसने ये रिपोर्ट रिलीज़ की है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ 10th लोकसभा में भी साइटेड है। कैसे साइट करोगे? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पहले कमेटी का नाम, ये 10th लोकसभा में ये कमेटी फॉर्मुलेट हुई थी एंड इसकी कौन सी रिपोर्ट है? 6th रिपोर्ट है। सो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 6th रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगर आप किसी बुक्स या ट्रीटीज़ को रेफर कर रहे हो तो द फुल साइटेशन ऑफ अ बुक इंक्लूड्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स। क्या क्या? अगर सिंगल ऑथर है बुक का तो सिंगल ऑथर का नाम, जॉइंट ऑथर है तो जॉइंट ऑथर का नाम, एडिटर है तो एडिटर का नाम, उन सबके नाम लिखेंगे पहले, फिर टाइटल लिखेंगे, बुक का टाइटल क्या है, बुक का नाम क्या है, वॉल्यूम नंबर क्या है, कौन सी एडिशन है बुक की, ठीक है। उसके बाद उसके कुछ पब्लिकेशन इन्फॉर्मेशन भी लिखी जाएंगी, जैसे कि किस पब्लिकेशन हाउस में ये पब्लिश हुआ है, पब्लिशर का नाम क्या है और ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्या है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि सबसे पहले क्या लिखा गया? ऑथर का नाम कूले TM। उसके बाद क्या लिखा गया? बुक का टाइटल अ ट्रीटाइज ऑन दी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस। उसके बाद क्या लिखा गया? पब्लिकेशन हाउस, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट्स ऑफ, सॉरी ये पूरा का पूरा आपका एक बुक का नाम है, ये पूरा बुक का नाम है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा आपने कौन सा एडिशन है, ये फर्स्ट इंडियन रीप्रिंटेड कैलकाटा। फिर आपने लिखा कि किस बुक में और किस हाउस में ये हिंदुस्तान लॉ बुक कंपनी 2005 एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा लिखते हो, जैसे ये 2005 इज़ द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। सो दिस इज़ हाउ अ बुक इज़ बीन साइटेड। और लास्ट देख लेते हैं हमारा कि अगर न्यूज़पेपर या न्यूज़पेपर के किसी आर्टिकल को साइट करना है तो वो कैसे होगा। सो आर्टिकल्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स आर साइटेड इन द मैनर विच इज़ सिमिलर टू अ आर्टिकल फ्रॉम अ जर्नल आर, ठीक है। जिस तरीके से आप किसी जर्नल के आर्टिकल्स को साइट करते हैं द सेम वे आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को साइट करोगे। इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? जो उस आर्टिकल का ऑथर है उसका नाम, आर्टिकल का टाइटल, न्यूज़पेपर का नाम, उस डेट जिस दिन वो न्यूज़पेपर आया था और जिसमें से पर्टिकुलरली आपने वो एग्जर्प लिया है, एंड द पेज रेफरेंस, मतलब कि जो आपने पर्टिकुलरली पार्ट लिया है वो किस पेज नंबर पे अवेलेबल है। सो हाउ इज़ इट मेंशन? Batra ND, that is the name of the author, then feeling mutual, share values, have much this and that, ये टाइटल हो गया आपका उस पर्टिकुलर आर्टिकल का। फिर न्यूज़पेपर का नाम द टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर डेट और लास्ट में आपका पेज नंबर, तो फर्स्ट पेज। तो इस तरीके से आपने जाना कि अलग अलग मटेरियल को कैसे विच वी हैव यूज एज अ सोर्स ऑफ आर डॉक्यूमेंट और लिटरेचर, उसको हम कैसे साइट करते हैं, कैसे, और ये पथ एक तरीके से रिसोर्सेज होते हैं, रेफरेंसेस होते हैं, जिसके माध्यम से एग्जैक्ट आइटम की जो आइडेंटिफिकेशन है वो की जाती है बाय द रीडर्स, राइट। तो ये हो गया हमारा साइटेशंस, द सिस्टम ऑफ साइटेशंस एंड द सिस्टम ऑफ साइटेशंस प्रिवेलिंग इन इंडिया, right? So I hope it is clear. For any doubt, do let me know in the comment section. All the best to everyone whosoever is having the exams, and how much did you like this video? Do please let me know this as well in the comment section. This takes a lot of time and efforts to make this video, guys, to present it before all of you. अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बहुत सारे लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, राइट? बिकॉज रीच इज़ गेटिंग bit lesser in number and I'm working a lot on this, so comparatively वो एक gap fill नहीं हो पा रहा है, and we need to do that, and that can only be possible by all of your efforts. So this was it. Thank you so much. Keep studying. Have a good day. Bye bye.